आज का वचन मेरे लिए है और आज का वचन मुझे छूने के लिए, मुझे जगह करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कहें आमीन। हालेलुया। यशायाह 11 उसकी 1 आयत में लिखा है, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा, ना अपने कानों के सुनने के अनुसार न्याय करेगा, निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नरम लोगों का निर्णय खराई से करेगा। वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। 6 आयत में लिखा, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के संग साथ बैठा करेगा और बछड़ा, जवान, सिंह और पाला हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। सब कहे आमीन। बाइबल में लिखा है, यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। इसका मतलब यह है, दाऊद के पिता का नाम क्या था? दाऊद के पिता का नाम क्या था? यिशै। यशायाह में लिखा है, यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। लिखा, दाऊद के घराने में यीशु मसीह का जन्म होगा। ये शाखा प्रभु यीशु मसीह है। और लिखा, यहोवा का आत्मा बुद्धि समझ का, युक्ति का, पराक्रम, ज्ञान, यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं, आपको बदलने के लिए आए। आमीन। आपके घरानों को बदलने के लिए आए। आमीन। 6 आयत में लिखा, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के संग बैठा करेगा। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि शेर भेड़िया भेड़ के साथ बैठे? क्या यह संभव है कि शेर बकरी के बच्चे के साथ बैठे और उसे कुछ ना कहे? ऐसा संभव नहीं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि भेड़िया भेड़ के संग बैठे और लिखा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठे, बछड़ा, जवान शेर और पाला हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करे? क्या एक छोटा लड़का शेर की अगुवाई कर सकता है? मुझसे बात करो। हाँ, क्या एक शेर बैल के साथ रह सकता है बिना उसे मारे, चोट पहुंचाए, बिना उसे खाए? लेकिन बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आते हैं सब कुछ बदल जाता है। आमीन। जो परिवार कभी नहीं बदलता वो बदलता है। आमीन। जो डॉक्टर जवाब देते हैं वो बातें परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करते हैं। लिखा, वो जब होगा, लिखा, जब यिशै के ठूंठ में से एक डाली निकलेगी, जिसका मतलब यिशै के एक बेटा होगा जिसका नाम दाऊद होगा। दाऊद के वंश के बीच से यीशु मसीह पैदा होंगे। और लिखा, जब वो पैदा होगा तब वो बातें पूरी होंगी जो पहले कभी नहीं हुई। बाइबल बताती, पौलुस जो कलीसिया को मारने वाला भेड़िया था, भेड़ के संग बैठा था कुछ दिनों के बाद जब परमेश्वर ने उसको छुआ। आमीन। जो भेड़ों को मारने वाला भेड़िया था, यीशु मसीह के टाकरा होने के बाद, सामना होने के बाद, यीशु मसीह से मिलने के बाद, बाइबल कहती है वो भेड़ के संग बैठा और भेड़ बन गया जो खुद एक भेड़िया था। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो बदलेगा नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस जो आपको असंभव लगता है बदलने के लिए, आज वो दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो परिवार कभी चेंज नहीं हुआ, जिस हस्बैंड का स्वभाव कभी चेंज नहीं हुआ, जिस पत्नी का स्वभाव कभी चेंज नहीं हुआ, जो बिजनेस आज तक सेट नहीं हुआ, जो शराब गरीबी का आज तक आपको छोड़ के नहीं गया, यीशु मसीह के जन्म लेने के बाद आपकी जिंदगी में वो सारी बातें बदल जाती हैं, वो सब श्राप खत्म हो जाते हैं। मैं वो हूँ जो पब्लिक के सामने गया, अकेले भी 2 व्यक्तियों के सामने तालियां नहीं बजा होती थी यीशु मसीह के लिए, इतना शाई और इतना शर्मिला मैं इंसान था। लेकिन ये परमेश्वर के सामने इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। जो इंसान के सामने इम्पॉसिबल है, परमेश्वर उसे पॉसिबल करते हैं। आज मैं आपकी अगुवाई कर रहा हूं, जबकि मैं लोगों के सामने अपना फेस भी दिखा नहीं सकता, इतने लोगों के सामने गवाही भी नहीं दे सकता। वो परिवार जो आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे बचाया और मुझे छुआ, वो नशा जो कोई छुड़ा नहीं सकता। यीशु मसीह आज आपके बीच में है, आज आखिरी दिन है, आज आपके ट्रबल का यीशु मसीह के नाम में। कितनों को विश्वास है? आज मेरी बात को ध्यान से समझो।
लिखा कि यहोवा का आत्मा उस पे होगा, भय का आत्मा उस पे होगा। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदले, मेरी बात को ध्यान से सुनना। लिखा जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह जब 30 साल के हुए, जब आत्मा बपतिस्मा लेने के बाद उन्हें जंगल में ले गया, तो पहली परीक्षा शैतान ने क्या की थी? परमेश्वर की। बाइबल में लिखा परमेश्वर को भूख लगी, और जब परमेश्वर पत्थरों पे हाथ लगा रहे थे, पत्थरों पे बैठे थे, तो शैतान ने कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। अगर आप चाहते असंभव बातें, चीता बकरी के बच्चे के साथ कभी नहीं बैठ सकता। मुझे बैठा के दिखाओ, जाओ दिखाओ शेर एक बैल के साथ बैठे और उसे कुछ ना कहे। दिखाओ एक छोटा लड़का शेर की और पाले हुए बैल की अगुवाई करे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। बाइबल एक पैराबल में, एक मुहावरों के साथ आपसे बात करती है। बाइबल में लिखा जो तेरे लिए इम्पॉसिबल है, जो तेरे लिए संभव नहीं है, उसे परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर ने आज इस मीटिंग में आने से पहले बताया, जितनों को मेंटली अपसेट के अटैक होते हैं, डिप्रेशन रहता है, आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज जब आखिरी प्रार्थना शुरू होगी, आप देखेंगे जो आज आपको छोड़ के जा रहे हैं वापस कभी नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल में लिखा आपको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, जो धार्मिकता का नाम है, किसी धर्म का नाम नहीं। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा कि जब वो प्रकट होगा, जब वो शाख निकलेगी, जब यीशु मसीह धरती पे आएंगे तो सब कुछ बदल देंगे। एक भेड़िया भेड़ के संग बैठा करेगा, यानी वो चीजें जो आप नहीं कर सकते हैं, वो स्वभाव जो आप बदल नहीं सकते हैं, वो परिवार जो आप बदल नहीं सकते हैं, वो बिजनेस जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो चीजें जो आपकी पहुंच से, आपकी समझ से बाहर हैं, यीशु मसीह के अपनी जिंदगी में कबूल करने के बाद आप उन्हें पूरा होते देखेंगे। एक व्यक्ति, बाइबल में लिखा यीशु मसीह जब 40 रोजे रख के जंगल में थे, आत्मा उन्हें जंगल में लेके गया और परखने वाले यानी शैतान ने आके परीक्षा की परमेश्वर की और कहा तू भूखा है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। याद रखो, अगर आप चाहते हैं ये वचन अपनी जिंदगी में पूरा होना, अगर आप चाहते हैं असंभव बातें आपकी जिंदगी में संभव हो जाएं, अगर आप चाहते हैं जीतना जिसमें सारे नहीं जीत पाते, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हर व्यक्ति अपनी गरीबी से बाहर नहीं आ पाता, हर व्यक्ति अपने पारिवारिक संघर्ष से बाहर नहीं आ पाता, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज के आगे, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, किसी न किसी चीज के आगे वो अपने घुटनों को झुकाते हैं और अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा जब परमेश्वर पे आप विश्वास करेंगे, लिखा भेड़िया भेड़ के संग बैठा करेगा। इसका मतलब ये है परमेश्वर ने अकेले अकेले केस को यहाँ पे लिखा नहीं, बल्कि इतना ही लिख दिया कि भेड़िया भेड़ के संग बैठा करेगा। इसका मतलब ये जो आपकी जिंदगी में कभी संभव नहीं हो पाया, जो आपकी जिंदगी में आपकी आंखों के लिए असंभव है, जो बीमारी असंभव लगती है, लिखा परमेश्वर उसका इलाज कर सकते हैं और आपको ऊंचा कर सकते हैं, ताकतवर कर सकते हैं, उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपकी इज्जत को बढ़ा सकते हैं। आमीन। लेकिन लिखा कब? जब आप उस पर विश्वास करते हैं। लिखा उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अगर आज आपका वचन सुन जाए और उस पर विश्वास कर लें, लिखा जब परखने वाले ने, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया, परखने वाले ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान, लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। कितनों ने पढ़ा हुआ है? बाइबल कहती है शैतान आपकी सर्कमस्टेंसेस को इस्तेमाल करता है, शैतान आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है आपके जीवन में शक को डालने के लिए। शैतान जानता है अगर आपके जीवन में शक आ जाए, विश्वास चला जाए, आप परमेश्वर से कुछ नहीं दे सकते। इसीलिए शैतान आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है। एक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूं, उसकी मैरिज को 8 साल हो गए थे, उसके पास कोई बेबी नहीं था और जब भी उनको प्रेगनेंसी होती थी उनका केस खराब हो जाता था। मैं उनको बोलता था कि आप विश्वास करो, परमेश्वर आपको दे सकते हैं। और जब भी विश्वास करने के बाद भी, चर्च में आने के बावजूद उनका केस हल नहीं हुआ और बार बार उनका बेबी खराब होता गया और एक दिन उन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना छोड़ दिया। और पिछले से पिछले वीरवार आपने कुछ
हफ्तों से एक गवाही सुनी होगी, एक भाई जो 7 साल से सेवा कर रहा था, उसके पास बेबी नहीं था और हर बार उसे निराशा हाथ लगती थी। उसने परमेश्वर को ये बोलना शुरू किया कि परमेश्वर तू बच्चा दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। और आज उसकी बीवी 8 महीने की प्रेग्नेंट है अपनी जिंदगी में पहली बार। मेरी बात को ध्यान से सुनो, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में चमत्कार क्यों नहीं है? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अभी इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भूखे थे उस समय। यीशु मसीह को भूख लगी थी उस समय, और शैतान ने यीशु मसीह की भूख को इस्तेमाल करके उसे परमेश्वर से अलग करने की कोशिश की। हो सकता है आपको चंगाई की जरूरत हो, क्या वो इतनी बड़ी तो नहीं है कि आप परमेश्वर को परखना शुरू कर दें या आप शक करना शुरू कर दें। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह भूखे तो थे, इतने व्याकुल नहीं थे कि शैतान को की बात को सुन के उन पत्थरों को रोटियां बना देते और उन्हें खा लेते और अपनी भूख को मिटा लेते। अगर शैतान आपकी परिस्थितियों को जानता है, वो जानता है आपको चंगाई की इतनी ज्यादा जरूरत है कि वो चंगाई को लेके आपके विश्वास को खत्म कर सकता है। मुझे आज भी उस केस को याद है, जब वो 7 साल से परमेश्वर की सेवकाई में था और परमेश्वर को बोल रहा था, परमेश्वर तू बच्चा दे ना दे। जब वो चर्च में आया इधर पहली बार, क्रिश्चियन पास्टर हो गए, जब वो पहली बार चर्च में आया, उसने बोला कि परमेश्वर कि अगर तू मुझे बेटा देगा, बच्चा देगा तो भी ठीक, अगर नहीं देगा तो मैं तेरी सेवकाई को छोड़ने वाला नहीं हूं। परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसे आज बच्चा दिया और आज वो आशीषित है अपने परिवार में। मेरी बात को ध्यान से समझो सब जन। क्यों आज लोगों की जिंदगी में सब परमेश्वर के सारे काम पूरे नहीं हो पाते, या क्यों सब लोग परमेश्वर से आशीष नहीं ले पाते? क्योंकि बाइबल में लिखा है, शैतान आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है। उसे पता है आप बीमार हैं, उसे पता है आपका रिश्ता नहीं आ रहा, और अगर 2 साल रिश्ता नहीं आया तो आप कहीं भी रिश्ता करवाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो मसीह में हो चाहे ना हो, वो कहीं का भी हो। शैतान को पता है कि आप बीमार हैं, डॉक्टर से आपका इलाज नहीं हुआ, प्रार्थना भी काम नहीं कर रही, उसे पता है कि अगर 2 साल और प्रार्थना काम नहीं करेगी, आप कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं और परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लिखा, असंभव काम भेड़िया भेड़ के संग बैठा करेगा। ये तब होते हैं जब आप संपूर्ण रीति के साथ परमेश्वर को अपनी जिंदगी देके ये बोलते हैं कि परमेश्वर अब तू कुछ कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, आशीषित कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, चंगा कर ना कर, छुड़ा ना छुड़ा, तू मेरा परमेश्वर है। आमीन। बाइबल में लिखा, दूसरी बार शैतान ने परखा और कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अपने आप को नीचे गिरा और बोल, तेरे दूत तुझे उठा लेंगे। तेरी बाइबल में लिखा है, तेरे दूत तुझे उठा लेंगे। और यीशु मसीह ने कहा, शैतान, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। ऐसे लोग जो मैं इन केसों को मैं जानता हूं, परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर अगर तू हमें बच्चा दे देगा तो हम तुझे मान लेंगे, हम तुझे मान लेंगे, तू जीवित परमेश्वर है। अगर तू ऐसा करेगा तो हम मान लेंगे तू सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा, तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। बाइबल में लिखा, तीसरी बार जब शैतान ने परमेश्वर को बोला, बाइबल में पढ़ेंगे सब जन, मत्ती 4 उसकी 8 आयत से लिखा, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर के मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और यीशु ने उसे कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। सब कहे आमीन। लिखा, परमेश्वर को वो एक पहाड़ पे ले गया और कहा, जगत के सारे राज्य देख। और लिखा, शैतान ने यीशु मसीह को सब कुछ दिखाया और बोला कि अगर तू मुझे प्रणाम करे, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या करने आए थे यीशु मसीह? जीतने के लिए आए थे। जो शैतान के पास था उसे छीनने के लिए आए थे, और शैतान ने शॉर्टकट दिया। शैतान ने कहा, इतना मरने की जरूरत नहीं है यीशु मसीह, क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है, ले शॉर्टकट, मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्ते कर, मेरे सामने झुक, ये सब कुछ तेरा है। आज लोग मसीह में आ जाते हैं अपनी डेस्टिनी के लिए, जिस मंजिल के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एक लाडला बच्चा जिसका नाम यूसुफ था,
कोई शॉर्टकट नहीं था परमेश्वर के सामने उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। एक ही रास्ता था, उसे अलग अलग मुसीबतों से होकर गुजारना ताकि उसको मजबूत किया जा सके। आमीन। उसको बिना आशीषों के निकालना कि जब आशीष उसकी जिंदगी में आए उसे पता हो कि सर्वशक्तिमान ने उसकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कोई शॉर्टकट नहीं है, इस परमेश्वर की लाइन में कोई शॉर्टकट नहीं है। आमीन। अगर आप बच्चों को देखते हो स्कूल में, उन्हें 1 2 3 4 सभी क्लासों को पास करके ऊपर आना पड़ता है, कॉलेज को पास करके यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं। मसीह जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं, आपको एक एक चीज का टेस्ट करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है।